फिल्मी दुनिया में बेशुमार वाकयात रोनमा होते हैं, जिनमें कोई एक वाकया किसी को शोहरत की बुलंदियों तक ले जाता है और कोई वाकया उन्हें दलदल में धकेल कर उसकी जिंदगी को खत्म कर देता है। आज की वीडियो में ऐसी ही शानदार अदाकारा आसिया बेगम के आखिरी वक्त के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनके साथ कौन सा वाकया हुआ जिसने सुपरस्टार को रातों रात जमीन बोस कर दिया। उनका आखिरी वक्त कैसा गुजरा, उनका इंतकाल कहाँ हुआ, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। आसिया बेगम 70 की दिहाई की सबसे बड़ी हीरोइन थीं। उनको कास्ट करना हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की अव्वलीन ख्वाहिश होती थी। किसी अदाकारा की शोहरत आसिया को छू कर न गुजरती थी। आसिया बेगम मौला जट की मुख्य जट्टी थीं, जिन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया गया और उनका कैरेक्टर रहती दुनिया तक अमर हो गया। मुहर्रिकीन कहते हैं मौला जट बॉलीवुड फिल्म शोले से भी बड़ी फिल्म थी और शोले से ज्यादा सुपरहिट रही। उसके डायलॉग इंडिया और पाकिस्तान में आज भी बोले जाते हैं। आसिया बेगम मौला जट की पहचान है। उनके मद्दाह उनकी एक अदा पर मिटना चाहते थे। आसिया बेगम जितनी बड़ी अदाकारा थीं, उनकी जिंदगी की कहानी इतनी ही दर्दनाक थी। एक वक्त था आसिया की आंखें शोख, चंचल और चमकीली हुआ करती, मगर वक्त की सितम जरीफी देखिए कि शोख आंखों वाली लड़की की आंखें उदास हो गईं। एक वक्त ऐसा आया कि वो इंडस्ट्री में उदास आंखों वाली लड़की मशहूर हो गईं, जिनसे हर वक्त मी बरसता रहता था। लोग उनकी आंखों में डूबना चाहते थे, मगर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थीं। बड़े बड़े जागीरदार, वडेरे और बिजनेसमैन उनसे शादी के ख्वाह थे, क्योंकि उन्होंने फिल्मी जिंदगी में एक तारीखी उरूज देखा था जिसकी हर कोई ख्वाहिश कर सकता है। लेकिन ये कामयाबी किसी किसी का नसीब होती है। रक्स, अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी में आसिया बेगम का कोई सानी न था। यहाँ तक कि अंजुमन बेगम को उनके इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ही उरूज मिला। 70 की दिहाई में आसिया बेगम सबसे बड़ी अदाकारा थीं, मगर उनकी जाती जिंदगी हादसात से भरी रही। उनकी जिंदगी में हर रोज कोई हादसा होता और उससे अगले रोज उससे भी बड़ा हादसा रुनमा हो जाता। उन्होंने 80 की दिहाई में फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका था कि वो दौलत शोहरत होने के बावजूद भी इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि इंडस्ट्री को छोड़कर गोशाए नशीनी इख्तियार कर ली। जब आसिया बेगम इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो उनका तोती बोल रहा था। वो हर वक्त किसी न किसी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ रहती। उनकी सुबह शाम निगार खानों में गुजरती। नाजरीन, एक रात आसिया अपनी मामूल की शूटिंग कर रही थी कि कैमरामैन रियाज भट्ट उनके पास आया और कहा, जी गुल आपको अपने ऑफिस बुला रहे हैं। ये वो वक्त था जब फिल्मी हीरोइंस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से ज्यादा कैमरामैन के करीब होती थी, क्योंकि उनका मानना था कि कैमरामैन जैसा चाहे उनको फिल्मा कर उनकी जिंदगी बना दे। और ये वो वक्त था जब इंडस्ट्री में सभी एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करते थे। जब रियाज भट्ट ने आसिया बेगम को आगा जी का पैगाम दिया तो वो उनके साथ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही वो जी गुल के दफ्तर में दाखिल हुई तो वो अपने दफ्तर में मौजूद न थे। यही मौका पाकर रियाज भट्ट ने आसिया बेगम के साथ दस्त दराजी शुरू कर दी, जिस पर आसिया बेगम ने शोर मचाना शुरू किया। जब उन्होंने शोर मचाया तो जी गुल का असिस्टेंट बोस्तान खान वहां पहुंच गया। बजाय इसके कि वो आसिया बेगम को रियाज भट्ट से बचाता, उसने उन्हीं पर इल्जाम लगाया और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उस वक्त आसिया बेगम के हाथ कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी और वो जमीन पे पड़ी हुई थीं। उनकी आवाजों का शोर सुनकर स्टूडियो में मौजूद सभी लोग जी गुल के ऑफिस में आ गए, जहां उन्होंने आसिया की हालत देखकर उसे ही लान तान करना शुरू कर दिया। यही वो वक्त था जब आसिया बेगम इंडस्ट्री और उसके लोगों से दिल बर्दाश्ता होकर अपने घर चली गईं और इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया। आसिया बेगम उस रात मर गई थीं, बस उनका जिस्म और सांसें बाकी थीं। फिल्मी मुहर्रिकीन कहते हैं कि वो रात आसिया बेगम पे बहुत भारी गुजरी थी। कोई सोच भी ना सकता था कि इतनी बड़ी अदाकारा, जिसके मद्दाह जागीरदार, वडेरे, बिजनेसमैन और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे, वो एक कैमरामैन से इश्क लड़ाएगी। बाज लोग तो ये भी दावा करते हैं कि बोस्तान खान आसिया बेगम का आशिक था और ये सारा प्लान उसने और रियाज भट्ट ने अपनी हवस मिटाने के लिए बनाया। जबकि बाज लोगों का ख्याल था कि आसिया उस वक्त नाकाबिले फरामोश थी। हर हीरो उनके साथ काम करना चाहता था, हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके इंतजार में था। उस वक्त की हर हीरोइन उनसे हसद करती थी। लोगों का ख्याल था कि ये किसी हीरोइन की चाल थी, जिसने रियाज भट्ट और बोस्तान खान को इस्तेमाल करके उनको रास्ते से हटा दिया था। जिस रात ये वाकया हुआ उससे अगले दिन यूसुफ खान दर्जन भर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के हमरा उनके घर गया। उनको समझाया कि आप इंडस्ट्री ना छोड़ें, प्रोड्यूसर्स के करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने हामी भर ली और कहा कि वो शुरू की हुई फिल्मों को मुकम्मल करेंगी, इसके बाद कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं करेंगी। उन्होंने वैसा ही किया, इंडस्ट्री में अपनी कमिटमेंट मुकम्मल की और बैंकॉक के एक बिजनेसमैन फारूक से शादी कर ली। वो भी आसिया बेगम के मद्दाह थे और एक अरसे से उनसे शादी की ख्वाहिश
का इजहार करते रहे, जिसमें बिलाखिर वो कामयाब हो गए। आसिया बेगम मुल्क छोड़कर बैंकॉक मुंतकिल हो गयी, फिर कभी वापस लौट कर न आई। बाज लोग ये कहते हैं कि आसिया बेगम का शौहर उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, वो भी जुआ खेलता था, आसिया को तशद्दुद का निशाना बनाता। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि आसिया बेगम पेट पालने के लिए मसाज सेंटर चलाती थी, लेकिन उसके भी कोई शवाहिद मौजूद नहीं। आसिया बेगम और फारूक को अल्लाह पाक ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा था। फारूक आसिया से बहुत मोहब्बत करते, उन्हें लेकर बैंकॉक से अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया, उनको एक पुरआसाइश जिंदगी दी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारा। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद वो कभी मीडिया पे नहीं आई। वो अपने माजी को भुलाना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरी जिंदगी अमेरिका में अपने बच्चों और शौहर के साथ गुजारी, क्योंकि उन्हें उनकी पहली जिंदगी में कहीं भी सुकून मुयस्सर न था। उनका वालिद शाहजी और मामू अकरम और फाजी अकरम जुए में उनको हार देता था। खलीफा नजीर बरादरान के दफ्तर में जब जुआ खेला जाता तो इकराम और आसिया का वालिद इसकी कमाई का जुआ खेलते। जब उनके पैसे खत्म हो जाते तो वो आसिया पे ही बाजी लगा देते, जिसमें अक्सर वो आसिया को हार जाते। जब आसिया जुए में हार जाती तो उसके बाद उन्हें उस शख्स की फिल्म में मुफ्त काम करना होता था। बाज दफा वो उनसे ज्यादा पैसे लेने की डिमांड करते थे, जिसको अगर वो पूरा न करती तो वो उनको तशद्दुद का निशाना बनाते। आसिया उनके लिए सोने की चिड़िया थी। आसिया की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके मामू और वालिद ने उसकी कोई दोस्त न बनने दी। नाजरीन, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा शादी से पहले तक किराए के मकान में रिहाइश पजीर रही और वहीं अपनी जिंदगी गुजारी। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने समनाबाद में एक घर खरीदा था, जिसके बारे में भी कोई मुसद्दिका इतलात नहीं। वो जब इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अदाकारा थी तब भी उन्होंने घर की दीवारें खुद पेंट की, लेकिन उन्हें अज़वाजी जिंदगी में सुकून न रहा। उन्होंने 33 साल अमेरिका में गुजारे, जो उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे। 2013 में आसिया मुतादिद बीमारियों के साथ लड़ते लड़ते इंतकाल कर गयी। उनको अमेरिका में दफन किया गया। आसिया बेगम के बच्चे अब जवान हैं और शादीशुदा हैं, अमेरिका में खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। हम उनकी मगफिरत के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।